बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 49th क्वेश्चन करेंगे। राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्या डिसएडवांटेजेस है हमारे ओरल कम्युनिकेशन के? ओरल कम्युनिकेशन कंटेन्स मैनी एडवांटेजेस। जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उसके फायदे होते हैं, जो कि हमने इससे पहले की वीडियो में देख लिया था। अगर आपने ना देखी हो तो इस वीडियो को पहले जरूर देखिए। बट देयर आर ओरल सम डिसएडवांटेजेस विच आर गिवन बिलो। परंतु इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जिसे कि हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है नो रिकॉर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेज आर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो भी मैसेजेस होते हैं उसे रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिजर्व मैसेज फॉर फ्यूचर। और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है कि इस मैसेज को हम कहते हैं फ्यूचर तक संभाल के रख सके, क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन में हम बोल के बातें करते हैं, बोल के चीजों को समझाते हैं। तो इससे क्या होता है ज्यादा टाइम तक हम इसे लर्न करके भी अपने दिमाग में भी नहीं रख पा सकते, और प्लस में क्या होता है फ्यूचर के लिए सिक्योर भी नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंसिव। ये क्या होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, देखेंगे। इट इज आल्सो एक्सपेंसिव मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या होता है हमारा मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। समटाइम्स द ऑडियंस कैन बी मैनेज बाय पेइंग टीए एंड डीए। इसमें क्या होता है जब ऑडियंस के पास हमें ओरल कम्युनिकेशन को भेजना होता है, बातें पहुंचानी होती है, तो इसके लिए हमें मैनेज करना होता है और हमें पे भी करना पड़ता है टीए और डीए के थ्रू। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजीज डिवाइस डेट आर यूज इन सिस्टम आर कॉस्टली। और इसके लिए जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी डिवाइस होती है यूज की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। थर्ड पॉइंट है इनएक्यूरेंसी। देयर इज पॉसिबिलिटी इन इनएक्यूरेट मैसेज टू स्पीच द डेस्टिनेशन। ये क्या होता है जो हमारा ऑरली मैसेज होता है वो इनएक्यूरेट मैसेज होता है, जिससे क्या होता है हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते। सो द रिवर्स रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग प्लान में भी अकर। इसका क्या होता है फिर रिवर्स रिजल्ट आता है, जिसके लिए क्या होता है हमें प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से हमने इसे किया था, उस चीज को फिर से हमें याद करके ही उसके आगे पहुंचना होता है इसमें। नेक्स्ट फोर्थ है नॉन लीगल वैलिडिटी। देयर इज नॉट ओनली लीगल वैलिडिटी ऑफ द ओरल मैसेज। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है इसका कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि सामने वाले इंसान ने हमें क्या बोला है, उसका हम किसी के आगे प्रूफ भी नहीं दे पाते। एज द ओरल मैसेज आर नॉट टेप्ड एंड केप्ट रिकॉर्ड। क्योंकि जो ओरल मैसेज होता है ना ही उसे हम टेप करते हैं ना ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। सो इट कैन बी डिनाई इजिली इफ द सिचुएशन गोज अगेंस्ट द स्पीकर। इसलिए क्या होता है जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसमें जब हम उसकी बातों से सहमत नहीं होते तो हम इजी तरीके से उसकी बातों से मुकर भी जाते हैं और उसकी बातों को डिनाई भी करते हैं, और यहाँ तक कि उससे मानने की भी मनाही करते हैं कि हमने ये काम किया ही नहीं था या फिर हमें पता ही नहीं। मतलब इस चीज से हम क्या होता है पीछा छुटाते हैं और इस चीज को मानने से इनकार करते हैं और इससे पीछे हटते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कंफ्यूज स्पीच। इस नाम से पता चल रहा है कि जब हम कुछ भी बोलेंगे तो उसमें जो बच्चे इंसान कंफ्यूज होगा तो वो स्पीच भी हमें क्या होता है कंफ्यूजन से भरी लगेगी। समटाइम द रिसीवर फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ मैसेज ड्यू टू हैबिचुअल प्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर। इसमें क्या होता है जब हम किसी इंसान के सामने बोल रहे होते हैं तो जो दूसरा हमारा जो भी रिसीव करता है मैसेज को, तो उसे क्या होता है थोड़ी समझने में भी प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला इंसान क्या हमें मैसेज देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। उसमें क्या होता है हम उसे समझने में फेल हो पाते हैं, तो उससे जो हमारा जो मीनिंग होता है जो भी सामने वाला इंसान बोलता है तो उस चीज को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, जिससे क्या होता है हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है और चीज को हम फॉलो करने में भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सिक्स पॉइंट है लेस इम्पोर्टेंट। इन ओरल कम्युनिकेशन मीनिंगलेस स्पीच कैन मिसलीड द मेन इफेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन में कुछ बातें जो होती है मीनिंगलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, और कुछ चीजें होती है जिससे क्या होता है वो सामने वाले इंसान बताना तो कुछ और चाहता है पर उस चीज को हम समझते कुछ और है, जिससे क्या होता है मिसलीड होते हैं, हमें जाना कहीं और होता है पहुंच किसी और जगह जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है जिससे क्या होता है हम अपनी राह भटक जाते हैं और अच्छी की जगह बुरी काम करने लगते हैं, और बुरा ही मतलब उस चीज का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसकी जगह हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं। बट व्हेन द इंफॉर्मेशन कम आउट इन रिटर्न वी
टेक इट सीरियसली, क्योंकि जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिटर्न फॉर्म में होगी तो उसे हम सीरियसली लेंगे भी, प्लस में उसे करने के लिए हम करेंगे, और प्लस में उससे हम डरेंगे भी कि इन्फॉर्मेशन हमारी रिटर्न वे है। अगर हम इस चीज़ को नहीं करेंगे तो जब हमारे टीचर्स होगा या फिर हमारे जो भी पढ़ा रहा होगा वो इसके बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या रिप्लाई करेंगे, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए डिफेक्टिव। ऑरल कम्युनिकेशन इज डिफेक्टिव फॉर कंपनीज पॉलिसी प्रोसीजर्स प्रोग्राम्स लॉ एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये क्या होता है, जो ऑरल कम्युनिकेशन एक तरीके से डिफेक्टिव होता है कंपनीज के लिए, पॉलिसीज के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, प्रोग्राम्स लॉज के लिए और बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें क्या होता है, जो भी पॉलिसी वगैरह होती है वो क्या होता है, ऑरल तो हमें बोल देते हैं कि हम आपका पॉलिसी कराने के बाद आपको ये फायदा देंगे, या फिर प्रोग्राम्स में भी कुछ चीजें ऐसी बोली जाती है जो कि हमें लगता है कि यह काम हमारे लिए करेंगे, परंतु जब हम इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं या फिर पॉलिसी में अपना नाम लिखवा लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज वो लोग हमसे उस चीज से मुकर जाते हैं, प्लस में कहते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि हमने आपसे ये बात की थी, इसका प्रूफ दीजिए, फिर हम इस चीज को मानेंगे। और इससे क्या होता है, जो ऑरल कम्युनिकेशन होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, जिससे क्या होता है वो खुद से ही अपने आप से ही उस चीजों को कह के मुकर जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिव मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि इससे जो लोगों के बीच में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। द स्पीकर ऑफन गिव्स मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट हैविंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन इट इजिली। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी इंसान को कुछ मैसेज पहुंचा रहे होते हैं और हमें उसके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो इससे क्या होता है, जो सामने वाले इंसान को चीज को हम बताते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसको भी अंदर कंफ्यूजन होती है, प्लस में उससे हम अच्छे से कुछ चीजें नहीं समझा पाते, जिससे क्या होते हैं उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी नहीं बन पाती। सो इट इज पॉसिबल दैट ही मे नॉट बी एबल टू मेक हिमसेल्फ प्रॉपरली टू कम्युनिकेट विद द रिसीवर। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जो भी स्पीकर बोलने वाला इंसान होता है, और एक वो अच्छा क्या होता है रिसीवर भी नहीं बन पाता, क्योंकि जब वो सामने वाले इंसान की बात ही नहीं समझ पाएगा तो उससे किस तरीके से कम्युनिकेट हो पाएगा और किस तरीके से उसकी बातों को समझ पाएगा। एज अ रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग में डेवलप। इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट बाद में यही आएगा कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बीच में डेवलप होगी। ये थी हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।